कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो बच्चों आज की क्लास में इस प्रश्नावली के उदाहरण नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर सवाल उदाहरणों से ही पूछे जाते हैं। तो बच्चों इन सवालों को आपको हल करने से पहले ये जो सूत्र, ये जो सर्वसम्मिकाएं मैंने आपको पिछली क्लास में करवाई थी, ये आपको अच्छी तरह से याद करनी है, अच्छी तरह से समझनी है और इनको एक पर्ची कागज में लिख लेना है। और जब भी तुम सवाल करने बैठो इसको आपके सामने रखना है, आप बहुत ही आसानी से इसके सवाल कर पाओगे। तो देखो उदाहरण नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। इसको हल करके उत्तर आपको ये लेके आना है, मतलब उत्तर इसके सामने ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे तो हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को बराबर करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को सवाल कॉल करेंगे। तो पहले हम ये वाला पक्ष लेंगे, हम लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। बताओ क्या है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब बच्चों इस प्रश्नावली में आपको क्या करना है, ज्यादातर सवालों में सभी मान आपको साइन और कोस में चेंज करने हैं, साइन और कोस में बदलने हैं आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ कोट को बदलना है साइन और कोस में। तो देखो कोट का यहाँ तो टेन होता है, तो हमें टेन में नहीं बदलना, हमें साइन और कोस में बदलना है। तो देखो कोट बराबर क्या होता है, कोस बटा साइन होता है ना। तो कोट की जगह क्या लिख सकते हैं, कोट की जगह लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस है तो प्लस। अब टेन को भी बदलना है, तो देखो टेन ये रहा, टेन का होता है साइन बटा कोस। तो टेन की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। समझ में आ गया। तो हमें सभी मान बदलने साइन और कोस में, हो गया। अब देखो अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये भी भिन्न में और ये भी भिन्न में, बीच में प्लस का चिन्ह है। जब दो संख्याएं भिन्न में हो, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो, तो हमेशा आपको लेना होता है लसर, लघुत्तम, ठीक है। तो लो लघुत्तम, तो देखो लघुत्तम ये दोनों अलग अलग है, तो लघुत्तम दोनों ही आएंगे। दोनों क्या क्या आएंगे, साइन थीटा भी आएगा, कोस थीटा भी आएगा, ठीक है। और जब ये दोनों अलग अलग हो तो इसको तो इससे गुणा और इसको इससे गुणा करना है। तो साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया, साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा, हो गया। अब आगे देखो यही ले लेते हैं। अब बच्चों इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। तो ऊपर तो 1 बटा क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। उत्तर क्या लाना है, कोसेक इंटू सेक लाना है। तो बच्चों देखो 1 बटा साइन का क्या होगा, कोसेक होगा। देखो इसको ऐसे लिख लो, 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा कोस थीटा। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, 1 एकम 1 और ये दोनों गुणा हो जाएंगे। देखो 1 बटा साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो बताओ इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो कोसेक थीटा। ये टोटल 6 सूत्र है ना, मैंने 3 ही लिखे हैं। साइन का उल्टा 1 बटा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा 1 बटा साइन होता है, ठीक है। अब 1 बटा कोस, ये देखो क्या होगा, सेक होगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्या उत्तर लाना था, ये लाना था, आ गया। LHS बराबर RHS। बच्चों अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये बहुत ही आसान है, इसमें तो जोड़ बाकी गुणा भाग भी नहीं करना आपको, बस चेंज करना है इसमें उसको जिसमें आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो उदाहरण नंबर 2, सिद्ध कीजिए, यहां भी सिद्ध करना है, इस पूरे को हल करना है, उत्तर ये लेके आना है आपको 1, ठीक है। तो यहां भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो देखो यहां पर ये रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा और बराबर में 1 लाना है, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया कि हमें सभी मान बदलने हैं साइन और कोस में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सर्वसम्मिका नजर आती है तो आप सर्वसम्मिका भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पर
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिखो? सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये तो पहले से ही साइन में है, बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो ये एक प्लस साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, और बीच में गुणा है, तो दोनों गुणा करना है ना। तो जब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो बीज गणित का सूत्र याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कैसे खोलते हैं इसको? एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसे खुलता है ना। तो देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो वापस क्या लिखोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर है ना, 20 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो एक के ऊपर स्क्वायर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? एक ही आएगा। हो गया। अब आगे देखो, ये सेक है ना, अब इसको बदलो साइन और कोस में। ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक को आपको साइन और कोस में बदलना है। तो सेक का देखो ये रहा, सेक का क्या होगा? 1 बटा कोस होगा, क्योंकि कोस का 1 बटा सेक होता है ना, तो सेक का 1 बटा कोस होगा। तो सेक की जगह क्या लिखोगे? 1 बटा कोस। देखो इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलो वहां पर बताए थे ना मैंने, 1 माइनस साइन, इस साइन को हम उधर भेज देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर उधर 1, ये प्लस का है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर्वसम्मिका थी नहीं है, मैंने यहाँ 3 ही लिखी है। टोटल कितनी थी? है 9 थी ना, आपको बनानी थी। ठीक है। तो बताओ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचा? 1। उत्तर क्या लाना था? 1 ही लाना था। तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम। आगे समझ में? अब देखो उदाहरण नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये तो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। पहले क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है बच्चों? 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बटा 1 माइनस साइन थीटा। उत्तर लाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो हमें सभी मान किस में बदलने हैं? साइन और कोस में। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी साइन और कोस में, बदलने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में प्लस का चिन्ह। क्या लेते हैं? एलसीएम, लघुत्तम, लसाअ, है ना। तो बताओ लसाअ, देखो ये एक प्लस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा, चिन्ह अलग अलग है ना, तो लसाअ दोनों आएंगे। क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा भी आएगा और 1 माइनस साइन थीटा भी आएगा, दोनों आएंगे। ठीक है। और अभी बताया था जब दोनों अलग अलग हो तो इसको तो इससे गुणा और इसको इससे गुणा, है ना। 1 प्लस साइन थीटा को इससे गुणा किया तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा को इससे गुणा किया तो 1 माइनस साइन थीटा आ गया। अब आगे बढ़ो, देखो 1 प्लस का और 1 प्लस का, 1 और 1 2। ठीक है। अब साइन प्लस का और साइन माइनस का, तो साइन में साइन जाएगा तो 0। नीचे देखो इन दोनों को गुणा करना है, तो देखो एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। तो बताओ क्या बताया था? जब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो और गुणा करना हो तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो गुणा करते ही ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अब 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब देखो उत्तर लाना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। 2 तो आ गया, क्या लाना है? सेक लाना है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है ना। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर। तो देखो 2 का तो 2 बटा इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो कॉस को चेंज, क्योंकि सेक लाना है, तो कॉस का क्या होता है? 1 बटा सेक। तो सेक का क्या होगा? 1 बटा कॉस, है ना। तो 2 है तो क्या आ जाएगा? 2 सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। अरे भाई 1 बटा कोस का मतलब 1 सेक, 2 बटा कोस का मतलब 2 सेक हो जाएगा। ठीक है। आगे समझ में? तो बहुत ही आसान है। आपको ये सूत्रों का विशेष ध्यान रखना है। अगर ये आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। उतारो पहले।
उदाहरण नंबर 4, देखो ध्यान से समझना, ये सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट है, आप इसे मोस्ट लगाइए, आ सकता है ये बोर्ड परीक्षा में। तो देखो यहां भी हमें सिद्ध करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को करना है और राइट हैंड साइड लेके आना है, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, LHS लेंगे, ठीक है। क्या है बच्चों, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, हमें सभी मान बदलने होंगे साइन और कोस में। तो देखो यहाँ पहले से कोस में बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा सवाल है तो आप उसमें करो हर का परिमेयकरण। क्या करना है, हरों का परिमेयकरण, मतलब हर में जो संख्या है इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे गुणा करना है। देखो यहाँ माइनस का है तो हम प्लस, इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा, प्लस, ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। कैसे, देखो ध्यान दो, यहां लिखेंगे हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, ठीक है। आपने 9th क्लास में सीखा है हरों का परिमेयकरण, ठीक है। तो करना है हर का, तो पहले नंबर लिखो, क्या है नंबर, 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पर गुणा करेंगे, ठीक है, इसके विपरीत चिन्ह से, माइनस है तो हम प्लस लेंगे, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर भी गुणा करेंगे और 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे भी गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो इससे गुणा करने पर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भाग इसमें दोगे कितनी बार, 1 बार, और 1 को इससे गुणा करोगे तो वापस ये आ जाएगा ना, ठीक है। अब अगली स्टेप में आपको करना क्या है बच्चों, हंस को हंस से गुणा और हर को हर से गुणा करना है, ऊपर ऊपर गुणा करना है, नीचे नीचे गुणा करना है। तो देखो दोनों गुणा करो, 1 प्लस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करना है। तो देखो अगर दोनों जगह संख्याएं भी समान हो और चिन्ह भी समान हो तो गुणा करने पर हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। संख्या भी समान है, चिन्ह भी समान है, तो होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब नीचे देखो 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, संख्या तो समान है लेकिन चिन्ह क्या है, अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग हो तो आपको करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, एक ही होगा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया ना। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो चिन्ह समान थे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चिन्ह अलग अलग है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पर हमें अंडर रूट नहीं चाहिए, जो हमें सिद्ध करना है उसमें अंडर रूट नहीं आना है, मतलब अंडर रूट को हटाना है। तो देखो यहाँ पर तो दोनों के ऊपर एक ही स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है, ठीक है। तो जब तक इनका जोड़ बाकी नहीं हो जाता ये स्क्वायर नहीं हटेगा। तो देखो इसका जोड़ बाकी करेंगे, बताओ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिखो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा, इसका मान होता है आपके साइन स्क्वायर थीटा, हो गया बेटा। अब देखो इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट गया और इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट गया, कट गया। तो बताओ क्या बचा, यहां कर देते हैं, ऊपर तो बचा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या बचा, साइन थीटा। 9th क्लास में भी था आपके ये सवाल, यहां तक ही था, मतलब ये उत्तर लाना था। अब देखो 10th क्लास में ये उत्तर लेके आना है। तो बच्चों ये उत्तर लाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा को दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे, मतलब 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ऐसा करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लघुत्तम लोगे और हल करोगे तो वापस ये आ जाएगा आपके, ठीक है। अब देखो 1 बटा साइन, बताओ साइन का, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। देखो कोस का उल्टा 1 बटा साइन, एक साइन का उल्टा 1 बटा कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा क्या होगा, 1 बटा साइन। तो 1 बटा साइन का मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, प्लस है तो प्लस कोस बटा साइन। बताओ कोस बटा साइन क्या होता है, कोस बटा साइन मतलब होता है कोट, क्या होता है, कोट। तो यह आ जाएगा कोट थीटा। बताओ क्या सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था ना। तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम, आ गया समझ में। तो इसी प्रकार से आपको करना है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखोगे तो आसानी से हो जाएगा। इनका पूरा पूरा नॉलेज आपको अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक है। अब देखो उदाहरण नंबर 5, यहां भी हमें सिद्ध करना है
सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर लेके आना है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां भी हम लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो ये रहा क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देना इधर, अब मैंने क्या बताया, सभी मान आपको चेंज करने हैं साइन और कोस में, ठीक है, सभी को चेंज करो। तो सेक देखो ये रहा, सेक का उल्टा 1 बटा कोस, सेक का उल्टा क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा माइनस टेन को बदलो तो टेन का होता है साइन बटा कॉस, तो टेन का क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, बदल दिया साइन और कोस में। अब देखो ये भी भिन्न में और ये भी भिन्न में, बीच में माइनस का चिन्ह, तो हम क्या लेंगे लस। तो बताओ नीचे देखो दोनों सेम है ना, तो लस क्या आएगा, लस आएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो बताया हुआ नीचे दोनों सेम, ऊपर भी दोनों सेम, 1 माइनस साइन थीटा का पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो हमें लाना है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर तो आ गया नीचे नहीं आया, ठीक है। तो नीचे लाने के लिए जो ये स्क्वायर है ना, ये दोनों के ऊपर ही है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो हम दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे अलग अलग। कैसे देखो ध्यान दो, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे लगा देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर तो उत्तर आ गया लेकिन नीचे उत्तर नहीं आया, तो नीचे हम चेंज करना पड़ेगा ना। तो देखो ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं। तो बताओ ऊपर तो क्या है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब देखो ऊपर तो लाना है माइनस और नीचे लाना है प्लस, नीचे क्या आया माइनस आया ना, तो क्या मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगाऊं कोई फर्क पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 ही होगा ना। तो देखो इसको ये तो कितनी बार है 2 बार, घात 2 है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और फिर लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, 2 है घात तो 2 बार लिख देंगे। अब नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखते हैं, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको एक बार माइनस में 1 माइनस साइन थीटा और एक बार प्लस में 1 प्लस साइन थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट गया, ऊपर क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा। क्या उत्तर लेके आना था, ये लेके आना था ना। तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। अगर बच्चों आपको ये समझ में आए हो तो आप इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, अगले क्लास में आगे के उदाहरण करवाएंगे, प्रश्नावली के सवाल करवाएंगे, तो आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी आपको करवाई जाएगी। तो यदि आपको समझ में आता हो तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं ताकि सभी छात्रों की मदद हो सके। थैंक यू।